नमस्कार, आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7 सदैव सत्य के साथ और मैं हूं आपके साथ अंजना। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। गंगा यमुना सहित अधिकांश नदियां संक्रमित, झीलें भूजल भी बने। एएमआर के वाहक डब्ल्यूएचओ यूएनईपी की रिपोर्ट में आया सामने। डब्ल्यूएचओ यूएनईपी की रिपोर्ट के अनुसार गंगा और यमुना सहित भारत के अधिकांश नदियां, झीलें और भूजल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एएमआर के प्रमुख वाहक बन गए हैं। भारत में 72% अपशिष्ट जल बिना उपचार के सीधे जल स्रोतों में प्रवाहित होता है, जिससे ये मानव स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा अदृश्य खतरा बन गया है। अनुपचारित घरेलू और औद्योगिक कचरा, साथ ही पशुपालन से निकलने वाले एंटीबायोटिक अवशेष इस संकट को बढ़ा रहे हैं, जिससे नदियां साइलेंट किलर बन सकती हैं। गंगा और यमुना सहित देश की अधिकांश नदियां अब मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े अदृश्य खतरे में बदलती जा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नदियां, झीलें और भूजल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एएमआर के बड़े वाहक स्थायी भंडार बन चुके हैं। WHO UNEP के एनवायरमेंटल डायमेंशंस ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिपोर्ट के अनुसार यूरोप, जापान और उत्तरी अमेरिकी देशों में 80 से 95% शहरी अपशिष्ट जल का उन्नत उपचार होता है, जबकि भारत में 72% अपशिष्ट जल बिना किसी प्रभावी उपचार के सीधे नदियों, झीलों और भूजल में प्रवाहित हो रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी व जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। डब्ल्यूएचओ और यूएनईपी के अनुसार अनुपचारित घरेलू अपशिष्ट जल, औद्योगिक कचरा, अस्पतालों का डिस्चार्ज, कृषि बहाव, फार्मास्यूटिकल प्रदूषण और पशुपालन से निकलने वाले एंटीबायोटिक अवशेष लगातार जल स्रोतों को दूषित कर रहे हैं। बिना आधुनिक अपशिष्ट जल उपचार, फार्मास्यूटिकल उद्योग में जीरो डिस्चार्ज नीति, जल स्रोतों में एएमआर सर्विलांस और वन हेल्थ आधारित नीतिगत समन्वय के इस संकट को रोका नहीं जा सकता। और यदि जल स्रोतों को समय रहते संकट से नियंत्रित नहीं किया गया तो यही नदियां और झीलें सबसे बड़ी साइलेंट किलर साबित होंगी। पशु और मत्स्य पालन खाद्य एवं कृषि संगठन FAO अनुसार पशुपालन, पोल्ट्री और मत्स्य पालन में एंटीबायोटिक्स का नियंत्रित उपयोग एएमआर के प्रसार का बड़ा स्रोत है। पशुओं, मछलियों को दी गई एंटीबायोटिक्स का बड़ा हिस्सा अपशिष्ट के रूप में जल स्रोतों में पहुंचता है। भारत की स्थिति यूएनईपी की रिपोर्ट बताती है कि विकसित देशों में टर्शियरी ट्रीटमेंट अपशिष्ट जल के शोधन की सबसे उन्नत प्रक्रिया से एंटीबायोटिक अवशेष और रेसिस्टेंस जीन को हटा दिया जाता है, जबकि भारत में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता, तकनीक और कवरेज तीनों ही अपर्याप्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान IWMI की रिपोर्ट बताती है कि इस कारण भारत में नदियों का लगभग 80% हिस्सा और 31 करोड़ 50 लाख से अधिक लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एएमआर के खतरे में है। खबरों में अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे Facebook पेज और Instagram को भी फॉलो करें ताकि ऐसी ही खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।